सच्चे प्यार के बारे में सब बात करते हैं। सब दुहाई देते हैं कि मेरा प्यार सच्चा है, मेरा प्यार सच्चा है। लेकिन आखिर सच्चा प्यार होता कैसा है, दिखता कैसा है, पता कैसे चले कि ये प्यार सच्चा है और ये नहीं। क्योंकि आज के ज़माने में जिस तरह ख़राब लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इट्स वेरी हार्ड टू से कि हाँ, ये इंसान सच्चा प्यार करता है। आप एक पल किसी पे विश्वास करते हो, अगले पल वो इंसान आपको ये विश्वास दिला देता है, आपको ये यकीन दिला देता है कि उसका प्यार सच्चा नहीं था। फिर आप किसी से टकराते हो, फिर प्यार होता है, फिर दूसरा इंसान इस तरीके के दावे करता है कि मेरा प्यार सच्चा है, और फिर वो प्रूव कर देता है कि नहीं भाई, मेरा भी प्यार सच्चा नहीं था। तो इंसान आज के ज़माने में इस कश्मकश में फंस के रह गया है कि किसका प्यार सच्चा है और किसका नहीं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन कौन रियल है, कौन फेक है, नहीं समझ में आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सच्चे प्यार के, ट्रू लव के 10 साइंस, 10 साइंस मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ये होता है ट्रू लव। So, hello guys, this is Anubhav Agarwal. I'm a life coach, relationship expert, childhood trauma healer and emotional wellness coach. मैं पिछले 9 साल से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोगों के रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में, लोगों के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते हों, चाहे वो माँ बाप के रिश्ते ही क्यों ना हो। आपस में सभी तरीके के रिश्तों में प्रॉब्लम्स होती हैं और मैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करता हूँ। सो आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो बात करने के लिए मेरा सेशन बुक कर सकते हैं anubhavagarwal.com से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और कहानी शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला साइन जो ट्रू लव का होता है उसको आप सबसे ज़्यादा फील करेंगे क्योंकि वो आपकी रियल साइड को निकालता है। जब आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करता है और उसका प्यार खूबसूरत है, बदसूरत नहीं। जिस इंसान के प्यार को आप खूबसूरती से देखेंगे तो उसके साथ में आप रियल होते हैं। यू डोंट फेक आउट। आप उसके साथ में फेक आउट कभी भी नहीं करते हो, आप उसके साथ में रियल रहते हो नो मैटर वॉट। वो इंसान कितना भी आपको कैसा भी ट्रीट करे, आप उसके साथ में रियल रहते हो और वो इंसान कभी भी आपको ख़राब तरीके से ट्रीट नहीं करता। वो इंसान आपको हर वजह देता है उसके साथ में ओपन अप होने के लिए। आपको वो ऐसा इंसान बना देगा कि आप अनफिल्टर्ड रह सकते हैं। दैट पर्सन विल मेक यू फील दैट यू आर ब्यूटिफुल। यू शुड बी अनफिल्टर्ड ऑल द टाइम, क्योंकि आपकी जो अनफिल्टर्ड साइड है वो ज़्यादा खूबसूरत है एज़ कम्पेयर टू फिल्टर्ड साइड। तो ये रियलिटी जो आपकी आती है ना, ये खूबसूरत रियलिटी जो आती है, ये आपकी रियल लव, ट्रू लव में आती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ ट्रू लव। दूसरा साइन, जो इंसान आपको सच्चा प्यार करेगा वो इंसान आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा, आपको कभी भी रोकेगा नहीं। ही विल ऑलवेज बी सपोर्टिव, चाहे ही हो चाहे शी हो, दैट पर्सन विल ऑलवेज बी सपोर्टिव। वो इंसान आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप उससे आगे ही क्यों ना निकल रहे हो। कभी भी उस इंसान को ये नहीं लगेगा कि यार ठीक है, सपोर्ट तो ठीक है लेकिन तुम मुझसे आगे नहीं जा सकते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कंपेटिटिव हो जाते हैं कि भाई मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तब तक जब तक तुम मेरे पीछे हो, जैसे ही तुम मेरे से आगे आओगे मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच में मैं आगे हमेशा रहना चाहिए। अगर वो इंसान आपको लेकर ये फील करता है तो कभी भी वो इंसान सच्चा प्यार नहीं करता। उसके लिए आप एक कंपटीशन हो, उसके लिए आप एक वो इंसान हो जो हमेशा उसके नीचे रहना चाहिए। सो ट्रू लव का सबसे बड़ा साइन ये भी होता है कि वो इंसान आपकी ग्रोथ में सपोर्ट भी करता है और आपकी ग्रोथ की जर्नी को पूरा विटनेस भी करता है। छोड़ के बीच में कभी भी नहीं जाएगा, पूरी जर्नी को विटनेस करेगा, एंड तक आपके साथ रहेगा। बेशक आप उसे छोड़ दें लेकिन वो इंसान आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाता है। तीसरा सबसे बड़ा साइन, ये बहुत कॉमन है, मेरे कई रिलेशनशिप केसेस में कई क्लाइंट्स के साथ में मैंने ये चीज़ डिस्कस करी है। कई क्लाइंट्स की जर्नी में, स्टोरीज़ में मैंने ये वाक्य सुना है कि बात करते करते, डिसएग्रीमेंट शो करते करते झगड़ा हो जाना, बेइज्जती करने लगना एक दूसरे की। देखो, झगड़ा होना नॉर्मल बात होती है, हर कपल के बीच में होता है, लेकिन आप डिसएग्री करते करते डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये साइन ट्रू लव का नहीं होता कि आप एक इंसान की या आप अपने पार्टनर की बेइज्जती करना शुरू कर दें। और अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके नकली प्यार को या ख़राब बिहेवियर को दर्शाता है। ये बिहेवियरल इशू ज़्यादा है, तो इस चीज़ पे वर्क अराउंड करना चाहिए। लेकिन अगर एक इंसान शुरू से ऐसा करता आया है, दैट मीन्स दैट पर्सन हैज़न्ट लव्ड यू एनफ।
कभी भी उस इंसान ने आपको इतना प्यार किया ही नहीं। सो अगर एक इंसान आपकी बात करते करते या डिसएग्रीमेंट, ठीक है, डिसएग्रीमेंट शो करते करते आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, दैट पर्सन डजंट लव यू एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट पर्सन। फोर्थ साइन, आप चाहे जितना मर्जी बिजी हो, वो चाहे जितना मर्जी बिजी हो, आपको कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी ना, जहाँ पे उनका होना चाहिए, दैट द प्लेस, द मोमेंट, द सिचुएशन विच मैटर्स द मोस्ट फॉर यू, वो इंसान उस चीज़ को कभी भी मिस आउट नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो नेशन को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे कोई भी इंसान, अगर आपका पार्टनर बिजनेसमैन है या अगर आपका पार्टनर जॉब करता है, कोई भी तरीके का पार्टनर है, ऐसी सिचुएशन में या पढ़ाई करता है, वो इतना बिजी कभी भी नहीं हो सकता कि वो आपकी कभी जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो इंसान आपके लिए शो अप ना हो। उसको आपके लिए शो अप होना पड़ता है और वो होगा, हमेशा होगा, स्पेशली जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नॉट एवरी टाइम, बट जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब। ठीक है, तो ये एक बहुत क्लियर साइन होता है ट्रू लव का। वो इंसान सारी चीज़ें छोड़ के आपके लिए आके खड़ा होता है, आपको स्पेशल फील कराने के लिए। दैट शोज़ हिज डेडिकेशन, that shows his determination towards you and the love towards you. फिफ्थ साइन, आप दोनों का भरोसा इतना स्ट्रांग होगा ना, इतना ज़्यादा स्ट्रांग विश्वास होगा कि आप दोनों माइल्स अपार्ट भी हो, मीलों दूर भी चले जाओ ना, तब भी आप दोनों एक दूसरे पे कभी शक नहीं करोगे, कभी आप दोनों एक दूसरे को लेकर ओवर पोजेसिव या इनसिक्योर नहीं होगे। और अगर वो इंसान आपके साथ ऐसा करता है, that means he is in love with you, he or she is in love with you, and that is true love. जो इंसान आप पर विश्वास कर रहा है, जो इंसान बेवजह आपको परेशान नहीं कर रहा है, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, ये है वो है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, कभी कभी ठीक है, नॉट ऑल द टाइम। अगर एक इंसान आप पे बहुत ज़्यादा शक कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप अपने 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 विश्वास को टूटा हुआ दिखा रहा है कि मैं विश्वास नहीं करता, बस बेशक आपने कभी ऐसी कोई गलती ना करी हो जिसकी वजह से उसका विश्वास टूटा हो। अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई है, देन इस चीज़ को हम वैलिडेट कर सकते हैं कि हाँ, दिस इज़ अ साइन कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करता, दैट पर्सन डजंट लव यू, उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके टूवर्ड्स, दैट फीलिंग, दैट अफेक्शन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट, you need to take care of it. If that person is very over possessive, if that person is very insecure, then you need to take care of it. You need to understand that he is not purely in love with you. Sixth sign, आप उस इंसान के अराउंड इमोशनली सेफ फील करते हो, आपको वो इंसान एंग्जाइटी नहीं देता, आपको वो इंसान एंग्जियस नहीं बनाता, आपको वो इंसान ऐसे ट्रीट नहीं करता कि भाई यू डोंट डिज़र्व दिस, आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यू। इमोशनली अवेलेबल रहना, इमोशनली सेफ फील कराना, एंग्जियसनेस नहीं देना, ठीक है, एंग्जाइटी नहीं देना, दीज आर द क्लियर साइंस दैट द पर्सन हैज़ ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इट्स नॉट समथिंग जो फेक है, इट्स नॉट समथिंग जो अनरियल है, ठीक है। आपको भी उसके अराउंड सेफ फील होगा और आपको उसी वक्त समझ लेना चाहिए कि ही इज़ इन लव विद यू, बिकॉज ही इज़ गिविंग यू दैट पॉजिटिव एनर्जी। वो आपको ऐसी एनर्जीज दे रहा है, वो आपको ऐसी वाइब दे रहा है जिससे आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, प्यार तो यही है। आपको सेफ फील होता है, आपको वैल्यूड फील होता है, आपको वो रिस्पेक्ट मिल रही है। और अगर ये सब चीज़ें मिल रही हैं ना, तो दिस इज़ लव, दिस इज़ नॉट फेक। सेवेंथ साइन, जितना मर्ज़ी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, जितना मर्ज़ी आप लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाए, उस इंसान का आपसे आपके बीच में इतना गैप नहीं आएगा कि आप लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद हो जाए। वो इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेगा। और ये याद रखना, जब भी लड़ाई होती है और अगर सामने वाला बात करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इंसान कभी भी आपसे झूठा प्यार नहीं करता, वो इंसान सच्चा प्यार करता है, उसके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो। जो लोग अपने ईगो को साइड में रख के आपसे बात करने आ रहे हैं, जो लोग अपनी इवन सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड में रख के आपसे बात करने आ रहे हैं, नेवर क्वेश्चन देयर लव, नेवर क्वेश्चन देयर फीलिंग्स। कभी भी उनकी फीलिंग्स को, उनके प्यार को सवाल मत उठाना, उस पर सवाल मत उठाना, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, उससे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव हो ही नहीं सकता। एट्थ साइन, चाहे जितना मर्जी आप लोग कितना भी बिजी हो, एफर्ट्स आप दोनों के म्यूचुअल रहेंगे। एक इंसान एक चीज़ कर रहा है, दूसरा इंसान दूसरी चीज़ करके आपको फील करा रहा है स्पेशल। आप उसके लिए कोई चीज़ कर रहे हो, वो इंसान आपके लिए कोई चीज़ कर रहा है। किसी ना किसी ज़रिए आप दोनों एक दूसरे के लिए
एक दूसरे को स्पेशल फील करा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप दोनों किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे कोई एक इंसान दूसरे इंसान को अबैंडन कर रहा है कि नहीं भाई मेरा हो गया, आई कैन नॉट पुट मोर एनी मोर एफर्ट्स फॉर यू। चाहे शादीशुदा हो, चाहे शादी को भी चाहे 20 साल हो गए, चाहे 25 साल हो गए, एफर्ट्स किसी ना किसी ज़रिए इंसान करता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो बात करके ही विश्व प्यार का एहसास दिलाना या गिफ्ट्स खरीद के ही प्यार का एहसास दिलाना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्यार के एहसास दिलाने के कई तरीके होते हैं। स्पेसिफिकली मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में कि किस किस तरीके से लोग अपने प्यार को दिखाते हैं, किस किस तरीके की लव लैंग्वेजेस होती हैं। मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा एक स्पेसिफिक वीडियो में। फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि हाँ, अगर एक इंसान एफ़र्ट्स कर रहा है आपके लिए आज भी, चाहे वो जितना मर्जी आप लोग कितना भी आप लोगों के बीच में कुछ भी मनमुटाव हो, वो इंसान आपसे बात ज़रूर करेगा, वो इंसान आपसे बात ज़रूर करेगा और आपके लिए एफ़र्ट्स कॉन्स्टेंटली डालता रहेगा, चाहे छोटे ही सही बट डालेगा। 9th सेकेंड लास्ट साइन, आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें याद रखना मुश्किल होता होगा, उस इंसान के लिए छोटी छोटी चीज़ें याद रखना मुश्किल नहीं है। स्पेशली द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर रिलेशनशिप, या आपके बारे में या आपके रिश्ते के, आप दोनों के रिश्ते के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होंगे ना, वो इंसान कभी भूलेगा नहीं और आपको समय समय पर ये विश्वास दिलाता रहेगा कि उसे आज भी वो चीज़ याद है। कभी कभी कॉन्वर्जेसन में ये बात निकल जाएगी कि तुमने ऐसा किया था, तुमने मेरे लिए ये किया था, तुम उस समय ये कर रही थी, तुम ऐसी थी, तुम वैसा था, मतलब कुछ भी बोल के या कुछ भी करके सामने वाले को हमेशा याद दिलाना, हमेशा विश्वास दिलाना कि हाँ भाई मुझे इस रिलेशनशिप की छोटी छोटी चीज़ें याद हैं, क्योंकि मैटर करती हैं यार। जब एक इंसान के लिए आपकी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करेंगी तो वो क्यों भूल जाएगा? नहीं भूलते लोग, चाहे किसी की कितनी भी याददाश्त कमज़ोर होगी। जहाँ पे उस इंसान ने आपके बारे में सबसे अच्छा फील किया होगा, आपने सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा सुखी जब होता है इंसान तो याद रखता है, सबसे ज़्यादा दुखी होता है तो याद रखता है। आपके साथ जितनी भी हैप्पी मेमोरीज़ हैं या आपके साथ जितनी भी सैड मेमोरीज़ हैं, वो सब चीज़ें उसे याद रहेंगी। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है वो बेशक भूल जाए, लेकिन अच्छी और सबसे बुरी चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ क्लियर साइन ऑफ ट्रू लव। अब आते हैं 10th साइन के ऊपर। 10th साइन, एक चीज़ हमेशा याद रखो, रियल लव जो होता है ना, वो हर एक चीज़ दिखाता है आपको, आपको अच्छे दिन भी दिखाता है, आपको बुरे दिन भी दिखाता है, और ये रिलेशनशिप्स की रियलिटी है। आज के ज़माने में लोग सच्चे प्यार को ऐसा समझते हैं कि जो लोग लड़ाई झगड़े करते हैं वो सच्चा प्यार नहीं करते, जो लोग ये करते हैं वो सच्चा प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हाइज लोज आते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा एंग्शियस भी फील होता है, आपको थोड़ा थोड़ा अजीब भी फील होता है, कभी कभी आप मिक्स्ड भी फील करते हैं, मिक्स्ड इमोशंस होते हैं आपके, आपको अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है, आप सब तरीके के इमोशंस फील करते हैं। और एट दी एंड हर एक चीज़ ठीक होती रहती है। कोई भी चीज़ ख़राब होके ख़राब पड़ी नहीं है किसी आपके रिश्ते में। सपोज़ आपके रिश्ते में किसी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो पता चला सालों तक चल ही रहा है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, उसको किसी तरीके से सॉल्व ही नहीं किया जा रहा है। ये नहीं होता है साइन ऑफ ट्रू लव। कंसिस्टेंसी है, लेकिन कंसिस्टेंटली वो चीज़ें सॉल्व भी हो रही हैं। कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं हो रही है आप लोगों के रिश्ते में जो आप लोगों से भी बड़ी हो जाए, एक दूसरे से बड़ी हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है देन दिस इज़ ऑल्सो अ क्लियर साइन ऑफ ट्रू लव। सो आई होप आपको इस वीडियो के ज़रिए अपने कोई भी सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो आप मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं वन-ऑन-वन सेशन के ज़रिए, और अपनी मेरे से कहानी भी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि सेशन कहाँ से लेना है और कहानी कहाँ शेयर करनी है। प्लीज़ एक बार देखिए एंड जो आपको समझ में आता है वो प्लीज़ करिए, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ समझ में आई, किस पॉइंट के साथ आपने सबसे ज़्यादा रिलेट और कनेक्ट किया, और आने वाली वीडियोस को किस टॉपिक में आप देखना चाहते हैं।